नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रूस ने पूरे यूक्रेन में एक बार फिर से एक बड़ा मिसाइल हमला बोला है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने लगभग 76 मिसाइलें पूरे यूक्रेन में फायर की हैं, जिनमें से कुछ मिसाइल्स कीव में गिरी हैं, बाकी मिसाइल्स यूक्रेन के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और सेंटर में जाकर के गिरी हैं। तो दोस्तों, इन मिसाइल स्ट्राइक्स के पीछे क्या है स्ट्रेटजी, आइए एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया इस तरह के हमले से क्या अचीव करना चाहता है। और इसी वीडियो में मैं आगे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा इसी यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा मिसाइल हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है और इनमें से ज़्यादा मिसाइल्स सिविलियन टारगेट्स पे गिरी हैं, ना कि मिलिट्री टारगेट्स पे। तो देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि अभी सर्दी का मौसम आने जा रहा है और पूरे यूक्रेन में ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है। तो ऐसे में रूस चाह रहा है कि पूरे यूक्रेन की जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे में होगा ये कि पूरे यूक्रेन की जनता ठंड से मरेगी। इससे यूक्रेन की जनता एवं वहाँ की सेना का आत्मविश्वास बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए, किसी भी युद्ध में सिविलियन टारगेट्स को नुकसान पहुंचाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन रूस की सेना फरवरी से ही ये युद्ध लड़ रही है और सारे तरह के हथकंडे अपना चुकी है, लेकिन रूस का कोई भी हथकंडा अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका से दी गई स्टिंगर मिसाइल्स और अमेरिका से ही दी गई जेवलिन मिसाइल्स। इन मिसाइलों ने रूसी टैंक और विमानों को इतना नुकसान पहुंचाया जो कि रूस सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसके ऊपर से रूस ने गलती ये कर दी थी कि हमला करने से पहले पूरा हल्ला मचा दिया था और इंटेलिजेंस में भी ये बात लीक हो गई थी कि रूस कन्फर्म हमला करने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका को 2-3 महीने का समय मिल गया और अमेरिका ने जम करके जेवलिन मिसाइल्स और स्टिंगर मिसाइल्स यूक्रेन को थमा दी। अब रूस ने क्या सोचा था कि जैसे ही इन्होंने क्रीमिया पे हमला किया था और एक गोली भी नहीं चली थी और पूरे क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, वैसे ही ये लोग कीव में घुसेंगे टैंक लेकर के और यूक्रेन की सेना कोई गोली भी नहीं चलाएगी और हथियार डाल देगी। शुरू में सारे एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि ये जंग तो रूस ही जीतेगा हर हाल में, लेकिन अगले 8-10 महीने रूस की सेना पर बहुत ही भारी गुजरने वाले थे। युद्ध के पहले दिन तो रूस ने जम करके इस्कंदर मिसाइल्स और कई क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन के एयर बेसेस पे हमले करके उड़ा दिए। लेकिन चूंकि यूक्रेन को पहले ही से पता चल गया था कि रूस हमला करने जा रहा है, तो उन्होंने अपने सारे ज़रूरी हथियार अलग जगह पे छुपा दिए थे। तो पहले जो जम करके मिसाइल हमला किया था रूस ने, उसका नुकसान यूक्रेन को बहुत ही कम हुआ। अब देखिए, यूक्रेन की भी सेना सोच रही थी कि हम लोग जीतने वाले तो हैं नहीं, लेकिन युद्ध तो शुरू कर दिया था। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऑफ़र भी किया था कि आप यूक्रेन छोड़ कर के आ जाइए, हम आपको एसिलम यानी पनाह दे देंगे। लेकिन यहाँ पर बाजी तब पलट गई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने साफ मना कर दिया कि मैं यूक्रेन छोड़ कर के नहीं जाऊँगा और इस जंग में खड़ा रहूँगा। युद्ध के पहले सप्ताह में ज़ेलेंस्की और उनका पूरा मंत्रिमंडल हथियारों के साथ भी दिखा था, यानी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो खुद भी जंग लड़ेंगे। इससे यूक्रेन के सैनिकों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जम करके युद्ध लड़ा। अब रूसी टैंक और रूसी हेलीकॉप्टर अंधाधुंध यूक्रेन की सीमा में जब घुसे, तो उन्हें सामना करना पड़ा जेवलिन मिसाइल्स और स्टिंगर मिसाइल्स का। जेवलिन मिसाइलों ने कई रूसी टैंकों को मार गिराया और वहीं स्टिंगर मिसाइलों ने कई रूसी अटैक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। तो ये स्टिंगर मिसाइल और जेवलिन मिसाइल इतनी घातक है कि एक पैदल खड़े सैनिक को रूसी टैंक और रूसी फाइटर जेट और रूसी अटैक हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा कर देती है। इसके साथ ही साथ यूक्रेनी सेना ने एक बहुत ही अच्छी तरकीब लगाई। उन्हें पता था कि जब टैंक और एक बड़ा सैनिक का दस्ता जब दुश्मन के क्षेत्र में घुसता है, तब उसके लिए आवश्यकता होती है रीइंफोर्समेंट और सप्लाईज़ की। सप्लाईज़ यानी कि खाने का सामान, डीजल, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, टैंकों के स्पेयर पार्ट्स इत्यादि। और ये जो सप्लाई वाली गाड़ियाँ होती हैं, इनमें ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता है,
ये बिल्कुल सिंपल ट्रक होते हैं जिसको आम जनता भी शिकार बना सकती है, और ऐसा ही यूक्रेनी जनता ने करना शुरू कर दिया। आम जनता ने भी पेट्रोल बम, जिसको कि मोलोटोव कॉकटेल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए इन ट्रकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे रूसी सेना के सप्लाई की कमर टूट गई और रूस को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा, और ऐसा ही लगातार होता जा रहा है। जब पूरी दुनिया के होश उड़ गए कि रूस जैसी महाशक्ति को एक यूक्रेन जैसा छोटा सा देश उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर सकता है, उसके बाद यूरोपीय देश, नेटो और अमेरिका ने और भी हथियार यूक्रेन को देना शुरू कर दिया। यानी शुरू में डिफेंसिव हथियार जैसे कि स्टिंगर और जेवलिन, और बाद में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है हाई मार्स रॉकेट सिस्टम। हाई मार्स का फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। इस हथियार ने पूरे यूक्रेन रूस युद्ध में काफ़ी न्यूज़ बनाई थी। इसका कारण है कि इसमें जो मिसाइल लगी हुई है ये जीपीएस गाइडेड है, और अगर इसको सही इंटेलिजेंस के साथ यानी सही सूचना के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहद खतरनाक साबित होती है। तो इंटेलिजेंस अमेरिका लगातार अपने सैटेलाइट के माध्यम से यूक्रेन को देता रहा, और यूक्रेन रूस के कई टारगेट पे हमला करता रहा। इस हाई मार्स सिस्टम को जंगलों में कहीं भी छुपाया जा सकता था। बताया जाता है कि सिर्फ 6 से 10 हाई मार्स रॉकेट सिस्टम ने पूरे रूस में तहलका मचा करके रख दिया था। पूरा रूस इनकी लोकेशन पता लगाने के चक्कर में पड़ा रहा कि इन्हें कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन रूस इनकी लोकेशन पता नहीं लगा सका, क्योंकि पूरे यूक्रेन के किसी भी जंगल में ये छुप जाते थे। सिर्फ इन्हीं हाई मार्स की बदौलत कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि यूक्रेन वापस से डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ क्रीमिया को भी वापस ले लेगा। लेकिन खेल तब पलटा जब आने लगी सर्दियाँ। जी हाँ, यूरोप और यूक्रेन की सर्दियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि लोगों को गैस और बिजली के बिना अपने घरों को गर्म रखने का कोई भी साधन नहीं रह जाता है। अगर लोगों को अपने घर को गर्म रखने के लिए गैस या बिजली नहीं मिली तो वो लोग -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में जम करके मर जाएंगे। और इसी बात का फ़ायदा रूस ने उठाना शुरू कर दिया। रूस की खुद की मिसाइल तो कम पड़ गई थी, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन के कारण रूस को कंपोनेंट्स मिल नहीं रहे थे, जिस कारण से वो अपनी मिसाइल नहीं बना पा रहा था। तो रूस गया ईरान के पास। ईरान ने अपना शाहेद ड्रोन धरा दिया। शाहेद ड्रोन इतना सस्ता ड्रोन है कि जिसकी कीमत सिर्फ $10,000 है। रूस ने उसमें अपना ग्लोनास गाइडेंस सिस्टम भी लगा दिया। अब समस्या ये आ रही है कि शाहेद 136 इतना सस्ता ड्रोन है कि इन्हें कितना भी मार गिराया जाए, इन्हें मार गिराने के लिए जो मिसाइल का इस्तेमाल होता है वो मिसाइल का दाम इससे 10 गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में पश्चिमी देशों को बड़ा झटका लगना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी महंगी महंगी मिसाइल वो लोग फ्री में सप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि ये पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है। सभी देशों को पैसों की ज़रूरत है। पूरे यूरोप में इन्फ्लेशन हाई है, अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई है, तो इतनी ज़्यादा मिसाइल ये लोग सप्लाई कर नहीं सकते थे। तो कुछ समय के लिए यूक्रेन को हथियार मिलना भी कम हो गया था, और लगने लगा था कि रूस अब ये युद्ध जीत लेगा। लेकिन वापस से यूरोपीय देशों, यूरोपियन यूनियन और नेटो ने एक मीटिंग की है और एक कंसेंसस ये बनाया है कि नहीं, यूक्रेन को हथियार देना ही पड़ेगा। और आपके सामने एक न्यूज़ सामने दिख रही है स्क्रीन पर, काइंडली इसको देखिए। अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है पैट्रियट मिसाइल का पूरा सिस्टम, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि फरवरी मार्च में रूस करेगा फिर से हमला और पूरे कीव पे इस बार कब्जा कर लेगा। क्योंकि इस साल हुई गलतियों से रूस ने ज़बरदस्त सीख ली है। पूरी सर्दियों में यूक्रेन को इतना परेशान कर देगा कि यूक्रेन के सैनिक तुरंत हथियार भी डाल देंगे। ऐसे में अमेरिका कर रहा है अगले साल की तैयारी। पैट्रियट मिसाइल्स यूक्रेन को मिल जाने के बाद रूस की वायुसेना के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमला करना। लेकिन हाँ, शाहेद ड्रोन से हमला जारी रहेगा, और एक एक शाहेद ड्रोन को मार गिराने की कीमत यूक्रेन और अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके साथ ही अभी 2-3 दिन पहले G7 की भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि यूक्रेन को और हथियार सप्लाई करने का अप्रूवल मिल गया था। दोस्तों, इस डिटेल्ड वीडियो के बाद काइंडली कमेंट में बताइए कि अगर कुछ कमी रह गई हो तो उस पर फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, और इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन के बिना इस चैनल का ग्रो कर पाना असंभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।